भी इबादत, रोजा भी इबादत, लेकिन ये अपने अपने टाइम पे है। फिर वो कौन सी इबादत है जो 24 घंटे की जाए, 24 घंटा इबादत में लिखा जाए? मेरे भाइयों, तो आओ थोड़ा सा आपके जहन को और कुशादा करूंगा। अगर इंसान को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए पैदा किया जाता तो फरिश्ते इस काम के लिए काफी है। अनगिनत फरिश्ते 24 घंटा नमाज पढ़ने में लगे। अगर इंसान को सिर्फ रोजा रखने के लिए पैदा किया जाता तो उसके लिए बेशुमार दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें भी लगातार नियमित रोजे रखने के नजरियात हैं। अगर इंसान को सिर्फ खाने के लिए पैदा किया जाता तो खाने के लिए जानवर काफी है। अगर इंसान को सिर्फ कत्लो गारतगरी के लिए पैदा किया जाता तो तुमसे पहले 2 मरतबा दुनिया बस के उजड़ चुकी है जिन्नात की, कत्लो गारतगरी करने के लिए वो काफी थे। फिर वो कौन सी चीज है जिसके लिए हमें दुनिया में इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, रब ने अपना खलीफा बना करके दुनिया में भेजा? तो सीधे सीधे लफ्जों में सुनो, मतलब ये है कि फरिश्ते इबादत के लिए है, मगर उनके पास नफ्स नहीं जो नफ्स रखे और नफ्स को रख करके नफ्स की मुखालिफत करके रब की रजा हासिल करके दिखाए, उसी को आदमी कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया में रखे, नमाजों के टाइम नमाजें पढ़े और दूसरे टाइम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे, क्योंकि रब ने इबादत के अलावा खिदमत खल्क को भी इबादत के जुमरे में शामिल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद बेशक। अब ये बात मैं थोड़ा सा डिटेल में और घुमाऊंगा तब आपकी समझ में आएगी, क्योंकि आप सोचते हो यार कहाँ ऐसे मौलाना को बुला लिया, इससे बढ़िया तकरीर तो इमाम साहब जामा मस्जिद में करते हैं जुमे के दिन। लेकिन मेरे भाइयों, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। 5 वक्त के बाद इबादत कैसे होगी? तो सुनो, मेरे मुस्तफा कहते हैं रास्ते में गुजरते हुए जा रहे हो, अगर आपने रास्ते का पत्थर इसलिए हटा दिया कि मेरे बाद किसी आने वाले को ठोकर न लग जाए, ये इबादत है। बच्चों के लिए हलाल रिज्क कमाना ये इबादत है। अगर बात समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलो। रास्ते से गुजर के जा रहे हो, कोई मुसलमान भाई मिल गया, उसे सलाम कर लिया, ये भी इबादत है। आपने किसी टूटे हुए दिल वाले को दिलासा देकर के उसकी हिम्मत बंधा दी, इबादत है। पड़ोसी को खाना खिलाया, उसकी खबर कर ली, इबादत है। मरीज से पुरसा दे दिया, इबादत है। जनाजे को कांधा दे दिया, इबादत है। रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक कर लिया, इबादत है। बीवी बच्चों पर खर्च कर लिया, इबादत है। बल्कि आओ एक ऐसी बात बता दूं कि ईमान मचल जाएगा। मेरे नबी ने तो यहां तक कहा, ईशा की नमाज पढ़ के सो गया और ये नियत कर ली कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज उठ के पढ़ूंगा, तो सारी रात का सोना भी इबादत है। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। अब आओ थोड़ा सा और डिटेल में चलूं। असल मकसद है खिदमत खल्क, समाज सेवा। समाज सेवा असल इबादत है। नमाज अल्लाह ने फर्ज कर दी, ये उसका कर्ज है। आपसे मैंने अगर 100 रुपए उधार ले लिए और मैं आपको नहीं चुका सका, आपके पैसे हैं, आप मुझे माफ कर सकते हैं। जिसके पैसे हैं वो माफ, जोर से बोलो। और अगर पैसे मुझसे ले लिए तौसीफ भाई ने और माफी मांगे गजाली साहब, तो ये तो उल्टा मामला हो गया ना भाई। जिसने पैसे लिए हैं वो माफी मांगे, वो मैं उसको माफ कर सकता हूं। इनकी तरफ से अगर वो माफी मांगे तो अगर ज्यादा ही आदमी करीम तबीयत का मालिक है तो वो भी माफ कर सकता है। लेकिन तौसीफ भाई से अगर किसी ने पैसे ले लिए
तो उसको तौसीफ भाई ही मुआफ कर सकते हैं। मैं जोर से बोलिए, उसको तौसीफ भाई ही मुआफ कर सकते हैं, क्योंकि वो मखरूज इनका है। मेरे भाइयों, हजार बार माज़अल्लाह, अल्लाह ने हम पर जो नमाज फर्ज की है मैं उसको हल्का नहीं कर रहा, मगर आओ कान खोल के सुनो, अल्लाह का कर्ज है नमाज, वो चाहे तो मुआफ कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, गूंगा है, बहरा है, बालिग हो गया, बालिग होने तक बोला नहीं, सुना नहीं, लेकिन मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, सिर्फ इसलिए जन्नत में जाएगा कि मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। जुबान से कलमा कभी नहीं पढ़ा क्योंकि गूंगा है, कान से कभी कलमा सुना भी नहीं क्योंकि बहरा है। शरीयत कहती है इसलिए वो मोमिन है कि मोमिन का बच्चा है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो गूंगा नहीं, बहरा नहीं, बोलता भी टनाटन है, ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां शिर्क होता है, जहां गैरुल्लाह को पूजा जाता है, नजरियात बातिल है, लेकिन वो पैदा हुआ, जवानी भर उसने खूब गैरुल्लाह की पूजा की, जवानी भर कुफ्र किया। एक दिन मौलाना साहब से मुलाकात हो गई, जाकिर भाई ने समझा दिया कहां चक्कर में पड़े हो, अल्लाह को पहचानो, उसकी मार्फत हासिल करो। उसने कहा कि यार बात तो ठीक कहते हो, कुछ बातें अच्छी लगी, दिल बदल गया, कलमा पढ़ करके इस्लाम के हल्के में दाखिल हुआ। उसी वक्त कलमा पढ़ा था, अभी एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ी कि उसी टाइम मौत आ गई। बोलो कहां जाएगा? जोर से बोलो। अभी नमाज तो नहीं पढ़ी, अभी रोजा तो नहीं रखा, पूरी जिंदगी कुफ्र किया, सिर्फ कलमा पढ़ा ही था, मौत आ गई, जन्नत में जाएगा। जरा तवज्जो करना, मतलब क्या हुआ? बस समझाना ये चाहता हूँ मेरे भाई, बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह का कर्ज है नमाज, चाहे तो माफ कर दे। लेकिन मेरे मुस्तफा कहते हैं अगर किसी ने अपने भाई का दिल दुखा दिया तो जब तक वो भाई माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। क्या कहने, बेशक जिंदाबाद। पूरा पूरा माल हड़प करे जा रहे हैं, कसम खुदा की ऐसा ऐसा हराम खा के डकार भी नहीं ले रहे, पूरे पूरे प्लाट हड़प करे जा रहे हैं, पूरे पूरे मकान जमीनें मेने काट काट के बीघा 2 बीघा बढ़ा ली दूसरे के में। जिसका हत्थे लग गया हड़प, जिसका हत्थे लग गया हड़प, और पलट कर डकार भी नहीं ले रहा है। इतने इतने मोटे पेट हो रहे हैं कि ढोल डंका मार दो तो ढोल से ज्यादा आवाज निकले। हराम खा खा के ऐसे लाल पड़ रहे हैं। गांवों में बोलो ऐसा है कि नहीं है? समझे? ये हराम खाने वाले, ये भाइयों का हक मारने वाले, ये मेंढ को काट करके अपने खेत को बढ़ाने वाले, ये पड़ोसी की दुकान पे जादू करके उसकी ग्राहकी को बंद कराने वाले, ये एक दूसरे से चल के रिश्तों पर जादू कराने वाले, ये बहन बेटियों को बुरे रास्ते पे डालने वाले, ये दूसरे के बेटों को शराबी बनाने वाले, ये दूसरे के बेटों को जुआरी बनाने वाले, ये दूसरों की दुकान बंद करवाने वाले, ये अपने कारोबार के सामने दूसरों के कारोबार पे जादू से बंदिश कराने वाले, ये जनाबे वाला, ये प्लाट हड़पने वाले, ये जमीन हड़पने वाले, ये मकान हड़पने वाले। मेरे भाई मैं तुझसे इतना पूछना चाहता हूँ, ये मकान, ये दुकान, ये प्लाट चल तूने हड़प तो लिया, वो बेचारा कमजोर था, तेरे मुकाबले पे कुछ नहीं कह सका, वो आवाज नहीं उठा पाया क्योंकि उसे मालूम था मेरे पास पैसा नहीं है, और गांव का प्रधान भी उसी का पक्ष लेगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास वोट ज्यादा है, विधायक जी भी उसी की कहेंगे, मंत्री भी उसी की कहेगा, गांव का मुखिया भी उसी का पक्ष लेगा। इसलिए वो बेचारा अपने दिल को मसोस के रह गया, अपनी आहों को दबा के रह गया। मेरे भाई आज तू ताकत में था,
तूने उसका प्लाट हड़प लिया, क्या तू ये समझता है कि यहाँ की अदालत पर जीत करके यहाँ के लोगों को खरीद के तू रब की अदालत को भी खरीद लेगा? क्या अल्लाह के फैसले को भी खरीद लेगा? क्या मैदान महशर में जो तेरे खिलाफ जजमेंट दिया जाएगा उसको भी खरीद लेगा? याद रख मेरे भाई, यहाँ तो ताकतवर कमजोर को दबा सकता है, मगर मेरे रब ने इन्हीं कमजोरों के लिए तो महशर का दिन मुतय्यन किया है कि ऐ मेरे बंदे, तू घबरा मत। दुनिया में तेरी आवाज कोई नहीं सुन सका, तू आवाज नहीं उठा सका, तेरी जायदाद पे कब्जा किया गया, तू बोल नहीं सका, तेरे प्लाट को हड़प किया गया, तू उसके खिलाफ आवाज नहीं निकाल सका। वहां जज का कलम बिक गया था, चौकी की पुलिस बिक गई थी, इंस्पेक्टर का स्टेटमेंट बिक गया था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिक गई थी, केस डायरी बिक गई थी, गवाह बिक गया था, मुंसिफ का कलम बिक गया था। परेशान ना हो, मैंने तेरे इंसाफ के लिए महशर का दिन रखा है, इसलिए कि इस अदालत में वकील भी अल्लाह होगा, इस अदालत में गवाह भी अल्लाह होगा, और इस अदालत में फैसला सुनाने वाला जज भी अल्लाह होगा। ये शख्स वाला जिंदा